नमस्कार जैन साथियों, मैं नाम के स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट बाजार के पर। साथियों, आज हम अपनी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। हमारी लगभग पिछली क्लासों में हमने जो है आपको भौतिक भारत के अंतर्गत हमने 3 सेक्शन पढ़ लिए थे। आज हम चौथा सेक्शन शुरू करेंगे, जिसे हम कहते हैं आपका क्या कहते हैं बेटा, समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। ठीक है, समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। ठीक है, आज की क्लास में हमारी ये क्लास 15 है, 15 क्लास नंबर है। ठीक है, और आज हम इसमें जो है चर्चा करेंगे अपने समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह की। तो सबसे पहले हम समुद्र तटीय मैदान जो है इनको समझते हैं, इनकी अवस्थिति क्या है। ठीक है, यानी समुद्र के किनारे जो मैदान है उसको हम कहते हैं समुद्र तटीय मैदान। ठीक है, समुद्र के किनारे जो आपका मैदान है और जो आपका इस एरिया में बहने वाली जो नदियां डेल्टा बना रही हैं, जैसे सपोज दैट आपका पूर्वी मैदान है, जो पूर्वी समुद्र तटीय मैदान, वहां बहुत सारी नदियां प्रवाहित होती हैं और वो नदियां अपने साथ अवसाद लेकर के आती हैं। तो जब उन अवसादों को समुद्र के किनारे पर छोड़ती हैं तो वो धीमे 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 लाखों वर्षों में क्या हो जाता है, एक मैदान सा बन जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा। मैंने अभी इससे पहले आप लोगों को जो चर्चा की थी इसमें आपकी पिछली क्लासों में, वो हमारा पहले किया था हमने आपको हिमालय के प्रदेश का, उसके बाद हमने आपको आपका उत्तर का विशाल मैदान बताया था, उसके बाद हमने जो है इस अगली क्लास में आप लोगों को क्या बताया था बेटा, प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारे समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह की। तो समुद्र तटीय मैदान के अंतर्गत जो एरिया आता है वो बिल्कुल समुद्र के किनारे का है। यहां से शुरू होकर के ये वाला जो एरिया दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये वाला, इसको मैं ग्रीन से ओवर दे रहा हूं, वो वाला एरिया आपका क्या है, समुद्र तटीय मैदान है। क्या है, समुद्र तटीय मैदान। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ, नदियों के द्वारा। तो जो ग्रीन जो मैंने ब्लू कलर में कर दिया है वो आपका पूरा क्या है, समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। द्वीप क्या होते हैं ये चलो मैं आगे बताऊंगा, पहले समुद्र तटीय मैदान बताया। द्वीप जो होते हैं वो समुद्र में चारों तरफ से जो है निकला हुआ भूमि का भाग होता है। ठीक है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे इसी क्लास में। तो सबसे पहले हम चलते हैं समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह की ओर। ठीक है, समुद्र तटीय मैदान की ओर यहाँ पे मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये वाला जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है बिल्कुल, वो क्या है, समुद्र तटीय मैदान। अब इसको हम भारत में जो है 2 भागों में बांटते हैं, एक तो पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान और दूसरा आपका पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। ठीक है, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान जो है वो पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। कैसा है, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान की अपेक्षा पूर्वी समुद्र तटीय मैदान क्या है, अधिक चौड़ा है। ठीक है, और एवरेजन अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो ये 80 से 100 किलोमीटर के समथिंग हो जाता है। वहीं आपका पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान 60 से 80 के समथिंग रह जाता है। ठीक है, तो अब ऐसा इसका कारण क्या है, क्योंकि वहां जो नदियां हैं वो बहुत छोटी छोटी, यानी पश्चिमी घाट में जो पश्चिमी तटीय मैदान में जो नदियां हैं वो बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, और वो जो है क्या कर रही हैं, अपने साथ अवसाद कम लेके आ रही, बहुत छोटी है और तीव्रगामी है। ठीक है, समुद्र तटीय मैदान सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम में 2 सकरे तटीय मैदान है। जैसे मैंने बताया पश्चिम में भी है और पूर्व में भी है। इनका निर्माण सागरीय तरंगे, जो सागर से तरंगे आ रही हैं या जो मतलब लहरें आती हैं, वो अपने साथ क्या होता है, बहुत सारी अब जो चीजें होती हैं वो लेकर के भी आती हैं और लेके भी जाती हैं। तो जो मिट्टी विट्टी लेके आती है, अवसाद लेके आती है, वो सागर के तटों पर छोड़ देती है। क्या कह रहा है, अपर्दन एवं निक्षेपण और पठारी क्षेत्र से जो नदियां बह रही हैं, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ। मैं पिछली अभी बता चुका हूं, इसकी लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। कितनी, 6100 किलोमीटर। यहां से लेकर के यहां तक जो लंबाई है बेटा कितनी है, समुद्र तटीय मैदान की 6100 किलोमीटर। ठीक है,
इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर तथा औसत चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान की है, और पूर्वी समुद्र तटीय मैदान की जो औसत चौड़ाई है वो 80 से 100 किलोमीटर के समथिंग है। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान एवं पूर्वी समुद्र तटीय मैदान, मैंने इसको दो भागों में बांटा है, आप लोगों को बताया था अभी। पश्चिमी घाट के पश्चिम में, पश्चिमी घाट के पश्चिम में मतलब क्या है, अभी मैंने आपको पिछली क्लास में जो बताया था, ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, सॉरी ईस्टर्न घाट है ये वाला एरिया, और ये हमारा क्या है, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है। तो वही कह रहा है ये, पश्चिमी घाट के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर कुमारी कन्याकुमारी तक फैला है पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान। कहां से लेके, कच्छ की खाड़ी से लेकर के कुमारी अंतरिक्ष तक, यहां से लेकर के गल्फ ऑफ कच्छ से यहां तक, ये आपका पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान है। कौन सा मैदान है, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान, यहां से लेकर के यहां तक। और आपका पूर्वी समुद्र तटीय मैदान जो है वो आपका गंगा के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है। चलिए, यहां बहने वाली नदियां छोटी एवं तीव्रगामी होती है। मैंने अभी बताया आपको, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान में जो नदियां बह रही हैं वो बेटा कैसी हैं, छोटी हैं और तीव्र गति से बहती हैं, और ये नदियां ज्वारनदमुख एस्चुअरी बनाती हैं। एस्चुअरी अभी मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला गुजरात का मैदान, दूसरा कोकण का तट या कोकण का मैदान, तीसरा है कन्नड़ का तट, चौथा है मालाबार का तट, यहां मालाबार होगा, मालाबार का तट, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला गुजरात का मैदान, दूसरा कोकण का तट, और तीसरा बेटा कन्नड़ का तट, चौथा है आपका मालाबार का तट, ठीक है। इसी तरीके से पूर्वी तटीय मैदान के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पूर्वी घाट के पूरब में तथा गंगा के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। पूर्वी घाट के पूरब में तथा बंगाल की खाड़ी के पश्चिम में, पूर्वी घाट के पूरब में, बंगाल की खाड़ी के पश्चिम में, गंगा के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ जो मैदान है उसे हम कहते हैं पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, ये अभी बताया। यहाँ बहने वाली नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, जबकि पश्चिम में बहने वाली नदियां क्या बना रही हैं, ज्वार नदमुख या एस्चुअरी। पूर्वी तटीय मैदान को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पश्चिमी तटीय मैदान को हमने 4 भागों में बांटा है, उसी तरीके से पूर्वी तटीय मैदान को भी हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 3। उत्कल का मैदान, काकीनाडा का, एक काकीनाडा लिखा है, काकीनाडा का तट, उत्तरी सरकार को भी इसका हिस्सा एक है, और तीसरा है कोरोमंडल तट, ठीक है। चलिए हम यहां पे विस्तार से अध्ययन करते हैं इन चीजों को। गुजरात का मैदान जो है बेटा वो सौराष्ट्र से सूरत तक फैला हुआ है। कहां से, सौराष्ट्र से सूरत तक, सौराष्ट्र से सूरत तक। यहां पर सरक्रीक, कोरी क्रीक, कच्छ की खाड़ी और खंपात की खाड़ी यही है, गुजरात के मैदान में ही है। मैप पे देख लीजिए एक बार, ये वाला एरिया जो है क्या है, गुजरात का मैदान, यानी यहां से लेकर के कच्छ की खाड़ी से लेकर के खंपात की खाड़ी तक या तापी नदी के मुहाने तक क्या है, आपका गुजरात का मैदान है। और यहां इस मैदान पर जो है आपको सरक्रीक, कोरीक्रीक, कच्छ की खाड़ी और खंपात की खाड़ी मिलते हैं। अगली हम बात करेंगे कोकण तट। कोकण तट जो है बेटा वो आपका तापी नदी के मुहाने से लेकर, तापी नदी के मुहाने से लेकर, यहां से लेकर गोवा तक फैला हुआ है। कहां तक, गोवा तक। गोवा तक, ठीक है। यहां ये आपका गोवा, ठीक है। कोकण तट है दमन से गोवा तक, तापी नदी का जो मुहाना है वहां से लेकर के गोवा तक। यहां इसमें महाराष्ट्र एवं गोवा के तटीय जिले आते हैं, इसमें महाराष्ट्र एवं गोवा के तटीय जिले आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कन्नड़ तट की। तो कन्नड़ तट जो है वो गोवा से मंगलोर तक है। कहां से कहां तक, गोवा से मंगलोर तक, ये वाला एरिया।
ठीक है, यहां से यहां तक ये वाला जो प्लेन है उसे हम कहेंगे, यानी कर्नाटक के जो हिस्से में मुख्यतः जो हिस्सा वो है उसे हम कहते हैं कन्नड़ तट। ठीक है बेटा, आगे कन्नड़ तट गोवा से लेकर के मंगलोर तक, यहाँ पे काजू, सुपारी, कहवा आदि की खेती होती है। मालाबार का तटीय मैदान आपका मंगलोर से कन्याकुमारी तक, मालाबार का तटीय मैदान यहां से लेकर के इस एरिया तक, कन्याकुमारी तक। ठीक है, यहां पर रबर, सिंकोना, कहवा, गरम मसाले आदि की खेती होती है। कहां पे आपको क्लियर हुए? चारों तटीय मैदान, पहला गुजरात का, दूसरा कोकण का, तीसरा कन्नड़ का, चौथा मालाबार का। तो मालाबार का जो तट है वो आपका मुख्यतः किस राज्य में है? केरल में। कन्नड़ तट आपका मुख्यतः किस राज्य में है? कर्नाटक में। गोवा जो कोकण तट है वो आपका कहां पे कहलाएगा? महाराष्ट्र एवं गोवा में। ठीक है, ये तीन चीजें बहुत जरूरी याद रखना है। कोकण तट किसे कहते हैं, कन्नड़ तट किसे कहते हैं, मालाबार तट किसे कहते हैं। कोकण तट आपका गोवा एवं महाराष्ट्र के बीच जो पश्चिमी जिले हैं वहां पर है, और आपका कन्नड़ तट कर्नाटक में है मुख्यतः, और मालाबार तट आपका केरल में है। जहां हम लोग जब आपको मानसून की तरफ वो पढ़ेंगे तो वहां पे हम आप लोगों को चीजें डिसाइड करेंगे कि मालाबार तट में ही जो है क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम पूर्वी समुद्र तटीय मैदान को पढ़ते हैं, जिसमें उत्कल तट है गंगा के डेल्टा से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टा तक, गंगा के डेल्टा से कृष्णा नदी के डेल्टा तक फैला हुआ है। और इसमें महानदी से कृष्णा तक के डेल्टा को उत्तरी सरकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार। कहां से कहां तक के को? महानदी से कृष्णा तक के मैदान को उत्तरी सरकार कहते हैं, उत्तरी सरकार। ठीक है, चिल्का झील आपकी कहां है? उत्तरी सरकार तट। ठीक है, या उत्तरी सरकार मैदान भी बोल सकते हैं हम इसे। काकीनाडा का मैदान या तट पुलिकट से लेकर बहरामपुर तमिलनाडु के मध्य है। कालेरू झील विशाखापट्टनम बंदरगाह और काकीनीडा बंदरगाह आपके यहीं मिलते हैं। कोलेरू झील कहाँ है? कोलेरू है ये। ठीक है, कोलेरू झील। कोरोमंडल तट पुलिकट से लेकर कन्याकुमारी तक, पेन्नार बैगई नदियां यहीं बहती हैं, मरीन बीच यहीं है, श्रीहरिकोटा द्वीप भी आपका यहीं पर है, कोरोमंडल तट पर ही। ठीक है, क्लियर हुए ये सभी? एक और इसका हिस्सा रह गया, नहीं लगभग चारों हो गए आपके पूर्वी। ये देखिए, इसमें मैंने 4 बताए थे और इसमें आपको 3 बताए थे, तो सभी यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया है। आगे हम चलते हैं द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह क्या होता है? स्थलखंड का वह ऐसा हिस्सा जिसके चारों ओर क्या हो? जल हो, या स्थलखंड का वह भाग जिसके चारों ओर आपको क्या मिले? जल मिले, वह आपका द्वीप कहलाएगा। और जब बहुत सारे द्वीप इकट्ठे होंगे एक एरिया में तो उन्हें हम कहेंगे द्वीप समूह। क्या कहेंगे? द्वीप समूह। यह महासागर, सागर, झील या नदी कहीं पर भी हो सकते हैं। द्वीप समूह, द्वीप कहां पर हो सकते हैं? महासागर में भी होंगे, सागर में भी होंगे, झील में भी हो सकते हैं और नदी में भी हो सकते हैं। ठीक है, भारत में कुल 1300 द्वीप है। कितने हैं? 1300 द्वीप, जो कि बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में फैले हुए हैं। भारत की जो कुल 1300 द्वीप हैं, लगभग द्वीप समूह या द्वीप हैं, वो लगभग बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में फैले हुए हैं। बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं वो अराकान यूमा यानी हिमालय का ही विस्तार है, हिमालय का ही विस्तार है। जो ये लिखा हुआ है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप अराकान यूमा हिमालय का ही विस्तार है। वहीं अरब सागर के द्वीप प्राचीन भूमंडल के अवशिष्ट भाग हैं। जो अरब सागर में जो द्वीप है वो प्राचीन भूमंडल, जब हमारा गोंडवाना लैंड हिस्सा था उसके बचे हुए हिस्से हैं, तथा यह प्रवाल भित्ति से निर्मित है। कौन से? जो अरब सागर में है। और बंगाल की खाड़ी का जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह खास करके वो किसका हिस्सा है? हिमालय का ही। ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में फैले हुए द्वीप भारत के महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में फैले हुए द्वीप भारत के महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। इनकी संख्या लगभग 800 है। 800 बंगाल की खाड़ी में फैले हुए द्वीप कितने हैं? 800 हैं, जिनमें से 550 द्वीप अंडमान समूह में एवं 25 द्वीप लगभग आपके निकोबार समूह में है। क्लियर है? बंगाल की खाड़ी में फैले द्वीप
भारत के बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट द्वीप समूह है, जिसमें आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह खास करके आता है। और यहाँ पर लगभग लगभग बंगाल की खाड़ी में आपको 800 द्वीप मिलते हैं, और इन 800 में 550 के समथिंग जो है लगभग लगभग आपके अंडमान समूह में, अंडमान में है, और आपके बाकी लगभग 22 से 25 द्वीप जो है निकोबार द्वीप समूह में। यहां पे आप लोगों को मैप में दिख भी रहा होगा, ये अंडमान हिस्सा है और ये आपका निकोबार हिस्सा है। बीच में आपको 10 डिग्री चैनल मिलता है, ठीक है, बीच में आपको 10 डिग्री चैनल मतलब जल का 100 किलोमीटर का लगभग बहता हुआ हिस्सा, 100 किलोमीटर चौड़ाई में। अब इसके जो भाग है बंगाल की खाड़ी के यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, इसमें मुख्यतः 4 तो आपके उत्तर में है, मुख्यों की हम चर्चा करेंगे केवल, ठीक है, और 2 आपके दक्षिण में है, पहला और आपका दूसरा, पहला कार निकोबार, दूसरा आपका ग्रेट निकोबार। तो उत्तरी अंडमान आपको यहां मैप पे दिख रहा होगा, नॉर्थ अंडमान, इसलिए मैंने ये थोड़ा मैप लगाया है यहाँ पे। अभी हम चर्चा करेंगे उत्तरी अंडमान की। तो उत्तरी अंडमान जो है ये है आपका नॉर्थ अंडमान, यहाँ पे शेंडल पीक है ये, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। शेंडल पीक क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। कहां पर है? उत्तरी अंडमान पर, ठीक है। इसके अलावा मध्य अंडमान ये सबसे बड़ा द्वीप है, मिडिल अंडमान ये वाला द्वीप जो है वो सबसे बड़ा है, मध्य अंडमान आपका सबसे बड़ा द्वीप है, ये वाला, ठीक है, मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिणी अंडमान यहां पर पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, यानी लोअर अंडमान, लोअर के नीचे साउथ अंडमान है ये, यहां पे क्या है? पोर्ट ब्लेयर, जो कि आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। लघु अंडमान यहां पर ओघ जनजाति रहती है, लिटिल अंडमान या लघु अंडमान, यहां पर आपका क्या होता है? ओघ नामक एक जनजाति रहती है। और यहीं पर बेटा आपको 2 ज्वालामुखी भी मिलते हैं, यहां पर और यहां पर, ठीक है, जिसमें एक नारकुंड